नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल का मतलब होता है किडनी, आर्टरी स्टेनोसिस का मतलब है यहाँ पे आर्टरी में क्या हो जाना, नैरोइंग हो जाना। मतलब आर्टरी जो हो गई किडनी की क्या हो चुकी है, पतली हो चुकी है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसमें बताएंगे कि क्या क्या मतलब इसके इफेक्ट होते हैं बॉडी में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के, फिर इसके मतलब जो कॉजेज हैं क्या क्या है, फिर ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता क्या है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बेसिकली क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द किडनी। मतलब ये सपोज ये क्या है, हमारे पास किडनी का डायग्राम है, पूरा रीनल सिस्टम का डायग्राम है एक तरीके से। तो इसमें होता क्या है, ये हो गई किडनीज हमारे पास, और ये हो गई आर्टरी हो गई, ये होगी वेन हो गई ब्लू कलर में, और रेड कलर में हो गई हमारे पास आर्टरी। तो इसमें जो ब्लॉकेज होता है वो किस में होता है, आर्टरी में होता है। किस में होता है, आर्टरी में। आर्टरी में यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे ब्लॉकेज सपोज कीजिए ब्लॉकेज हो गया यहाँ पे आर्टरी में, कोई एथ्रोमा जमा हो गया है या फिर कोई ब्लड क्लॉट बन गया है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो यहाँ पे ब्लड फ्लो जा रहा था हमारे पास किडनी में, वो क्या हो चुका है, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। मतलब उतना अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल पा रहा है किडनी को जितना मिलना चाहिए था। तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी को लगता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया है, क्या हो गया है, लो हो गया है, बीपी। तो किडनी क्या करती है फिर उसके बाद, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, जिसमें किडनी क्या रिलीज करती है, रेनिन रिलीज करती है। रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रास मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, बीपी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, ये क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन होता है वो क्या करता है, क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। मतलब जो वेसल होती है, ब्लड वेसल, उनको क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है उसका, ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब इसमें जो, अगर ये जो ब्लड वेसल है वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो जो प्रेशर है ब्लड का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें हाइपरटेंशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाती है पेशेंट को ऐसे केसेस में, रेनल आर्टेरियल स्टेनोसिस के केसेस में। अब इसके जो रीजन है वो क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस कारणों से जो किडनी की जो ब्लड वेसल है वो पतली हो सकती है। मतलब जो आर्टरी है वो क्या हो सकती है, आर्टरी जो हो सकती है क्या हो सकती है, नैरो हो सकती है। कौन कौन से कारण है, सपोज कीजिए आर्टरी है, ये नैरो हो गई है। ठीक है, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से। तो इसमें कारण क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जब ब्लड वेसल में क्या हो जाए, एथ्रोमा डिपॉजिट हो जाए। एथ्रोमा मतलब, एथ्रोमा का मतलब यहाँ पे क्या है, लिपिड। लिपिड, लिपिड से बना हुआ एक क्या होता है, प्लेग होता है। लिपिड से बना हुआ मतलब कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ एक प्लेग होता है। वो जब ब्लड वेसल में क्या हो जाता है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। सपोज कीजिए एथ्रोमा ये डिपॉजिट हो गया, अब ये ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, किडनी के लिए कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर दूसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है नैरो हो जाती है, तो उसमें भी क्या होता है, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस कर सकता है। फिर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया बोलते हैं, एक कंडीशन होती है जो यंग फीमेल्स में होती है। फिर आता है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस मतलब ब्लड वेसल्स में क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड वेसल क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल कंप्रेशन। हो सकता है किसी को क्या लगी हो, चोट लगी हो कभी, मतलब बाहर से क्या हुआ हो, कोई ऐसा इंपैक्ट हुआ हो जिससे उसकी किडनी की जो आर्टरीज में क्या हो गई हो, कंप्रेस हो गई हो, मतलब चोट लग गई हो, तो उससे भी क्या हो जाएगा, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है। फिर उसके बाद आता है पोस्ट ट्रांसप्लांट स्टेनोसिस। पोस्ट ट्रांसप्लांट स्टेनोसिस का मतलब है, सपोज कीजिए कि पेशेंट जो है किस में गया है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट का, तो उसमें भी क्या होता है, उस केसेस में भी क्या होता है, पोस्ट ट्रांसप्लांट स्टेनोसिस बोलते हैं इसको। ये तो हो गए इसके कॉजेज, मतलब कारण क्या क्या है रेनल आर्टरी स्टेनोसिस होने के। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया कि एंजियोटेंसिन की वजह से क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है और बीपी इंक्रीज हो जाता है। बीपी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, तो ट्रीटमेंट जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, बीपी मैनेजमेंट का करेंगे सबसे पहले, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। अब इसमें ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देके। कौन कौन से ग्रुप की मेडिसिन, एस इनहिबिटर्स हो गया, देन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो गया, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गया, देन बीटा ब्लॉकर्स हो गया, देन डाययूरेटिक्स हो गया, है ना। एस इनहिबिटर, बट हम किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जब दोनों आर्टरी का, दोनों मतलब क्या कहते हैं, बोथ किडनीज, बोथ किडनी, दोनों किडनी को सप्लाई करने वाली आर्टरी में क्या हो, स्टेनोसिस हो। बोथ किडनी स्टेनोसिस, जब दोनों मतलब दोनों किडनी को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज है उनमें क्या हो, नैरोइंग हुई हो।
तो उस केस में एस इनहिबिटर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जिसकी एक किडनी फंक्शनिंग है उसमें भी क्या है, एस इनहिबिटर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि उससे हो सकता है उसका क्या हो जाए, रेनल फेलियर हो जाए। अगर हम ऐसे पेशेंट्स में देंगे तो क्या देंगे, एस इनहिबिटर्स, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं। तो उस केस में अगर हम देंगे तो उससे क्या हो सकता है, रेनल फेलियर हो सकता है उस पेशेंट का जिसकी सिर्फ एक किडनी काम कर रही है। देन सेकंड जो ट्रीटमेंट आता है, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस मैनेजमेंट। मतलब मैंने भी बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, मतलब एथ्रोमा डिपॉजिट हो जाता है, मतलब लिपिड का ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल क्या हो जाता है, ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एस्पिरिन दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। एस्पिरिन क्या करेगी, एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है। एंटीप्लेटलेट क्या करेगी, जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड क्लॉट या फिर जो एथ्रोमा फॉर्मेशन है आर्टरीज में, उसको क्या करेगी, रोकेगी, मतलब उसको फॉर्मेशन होने से रोकेगी एस्पिरिन। फिर सेकंड हम क्या दे सकते हैं, स्टैटिन दे सकते हैं। स्टैटिन पे एग्जांपल हो गया जैसे कि एटोरवास्टैटिन हो गया, सिम्वास्टैटिन हो गया, है ना। इस क्लास की हम स्टैटिन क्लास की ड्रग दे सकते हैं, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। देन स्मोकिंग सेसेशन, अगर पेशेंट क्या कर रहा है, स्मोक करता है, तो उसको बोल सकते हैं कि स्मोकिंग के लिए स्टॉप करने के लिए बोलेंगे उसको, और उसका हम ट्रीटमेंट चलाएंगे स्मोकिंग सेसेशन का, रिहैब करवाएंगे, ठीक है। फिर उसका बाद आता है थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पीटीआरए। पीटीआरए क्या है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल रेनल एंजियोप्लास्टी। क्या है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल रेनल एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या होता है, बेसिकली स्टेंट डालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसमें क्या करेंगे, हम एक स्टेंट डालेंगे जिसमें आगे से क्या होता है, बलून होता है, ठीक है। बलून एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं इसको। तो बलून इसको आर्टरी के अंदर डालते हैं, तो जहाँ पे ब्लॉकेज होती है वहाँ पे बलून को क्या कर देते हैं, फुला देते हैं, मतलब एक्सपेल कर देते हैं बलून को। तो उससे क्या होता है, जो ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है। तो स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो चौथा ट्रीटमेंट है, वो रेनल आर्टरी बाईपास, ठीक है। किस रेनल आर्टरी बाईपास कब करेंगे, जब पीटीआरए क्या करेगा, जब पीटीआरए फेल हो जाएगा तो हम रेनल आर्टरी बाईपास करेंगे। मतलब जो आर्टरी ब्लॉक होगी उससे क्या कर देंगे, उस आर्टरी को बाईपास करके दूसरे में कनेक्ट कर देंगे, ताकि वो जो ब्लॉकेज है वहां से ब्लड ना जाके दूसरे से क्या कर दे, किडनी में ब्लड चले जाए दूसरी आर्टरी से। तो हो गया रेनल आर्टरी बाईपास। तो ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।